नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला मोहाली के गांव कसौली में, जहां पर एक बेहद असहाय और जरूरतमंद परिवार रहता है। इस परिवार का मकान बहुत पुराने समय का बना हुआ है। कमरे की छत बालों से बनी हुई है और दीवारों पर गहरी दरारें साफ दिखाई देती हैं, जिससे यह पता चलता है कि मकान अब रहने लायक भी नहीं बचा। बरसात के दिनों में पानी छत से टपकता है, जिससे इस परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में इनके घर की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। इस घर में एक बहन, उनके पति और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। दुख की बात यह है कि इनके पति की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। दवाई का खर्च उठाना भी इनसे बहुत मुश्किल हो चुका है। रिश्तेदार थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, उसी के सहारे यह परिवार किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिस कारण घर का खर्च निकालना भी बहुत भारी पड़ता है। कई बार तो इन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। इसी दौरान इस परिवार की जानकारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तक पहुंची और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार को राहत सामग्री देने यहां पहुंची है। आइए दर्शकों, जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर पहुंची है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव कसौली, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, आज यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार को काफ़ी सारी राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर जैसे कि फ्लेक्स भी लगाया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इसी मुहिम को लेकर आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे यहाँ पे सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सतलोक आश्रम की यहाँ पर गाड़ी आई हुई है और यहीं से जो है वो सारी की सारी राहत की सामग्री अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जाएगी। सबसे पहले हम उस परिवार से बातचीत करेंगे कि किस स्थिति में वो परिवार जो है अपना गुजारा कर रहा है, क्या क्या मजबूरियां उस परिवार की, और ये भी जानेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी राशन और अन्य राहत की सामग्री लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपको हम सबसे पहले उस परिवार के घर की स्थिति दिखाएंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। यह सबसे पहले मेन गेट है और बाहर की जैसे आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हो, सारा ही जो सीमेंट है वो झड़ा हुआ है। काफ़ी जगह से जो है दरारें भी इस कोले पे आई हुई हैं, जहाँ पर जो है मेन गेट लगाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन गेट भी है, काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुल मिला के इस मेन गेट की भी स्थिति देखी जाए तो ठीक ये बना हुआ है। अभी इससे काम जो है निकाला जा सकता है। और भी दूसरी चीज़, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, फ़र्श जो है यहाँ पर सारा जो है ईंटों का बना हुआ है और उबड़ खाबड़ जो है ये सारा फ़र्श इस तरीके का जो है ये बेड़े का इस घर का बना हुआ है। इस और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है इस परिवार के घर का जो है बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम की अगर हम स्थिति की सबसे पहले बात करें तो बाथरूम जो है ये ठीक बने हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन सीट है और ये जो दरवाज़ा भी लगाया गया है, इसकी स्थिति भी अभी ठीक है। इसी के साथ ये दूसरा पोर्शन है बाथरूम का, जिसकी स्थिति भी सेम ही है, ठीक है। आगे की ओर अगर हम आपको लेकर चले तो ये परिवार के घर का जो है कमरा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे खिड़की की ओर गौर करें तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पुराने समय की जिस प्रकार से खिड़कियाँ हुआ करती थी, ये भी कुछ इसी प्रकार की खिड़कियाँ हैं। और ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर दरारें जो हैं पूरे घर में अभी हमें आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगी। जैसे हम इस कमरे के अंदर अगर प्रवेश करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक
लोहे का दरवाज़ा लगाया गया है, जिसकी स्थिति जो है यहाँ पे ठीक है। कमरे की अगर हम अंदर की बात करें तो छत अगर हम सबसे पहले देखें तो छत जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। पुराने टाइम की जैसे बाले और ईंटों की ये छत बनी हुई है और काफ़ी जगहों से ये जो छत है ये गिरने की कगार पर आई हुई है, बेंड हो गए हुए हैं सारे बाले। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि पानी गिरने की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या इस छत से बनी हुई है। जगह जगह से हमें सीलन जो है, दरारें जो हैं इस पूरे कमरे में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ हम अगर एक बार इस ओर भी देखें तो यहाँ पर भी वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है ये भी सारी ओपन में ही है। टूटा हुआ स्विच बोर्ड एक लगा हुआ है जिसके ऊपर भी किसी तरह का कोई सेफ्टी मेजर जो है बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं दरारें इस घर में, पूरे घर में यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलेंगी। और ऊपर से जो पानी गिरने की भी समस्या है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। दीवारों पर भी जो है पानी गिरने के जो है काफ़ी सारे निशान बने हुए हैं। तो ये है इस कमरे की स्थिति। आगे भी इस परिवार के 2 कमरे और हैं, 2-3 कमरे और हैं, हम आपको उसकी भी स्थिति दिखाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर भी देखें सारा का सारा जो सीमेंट है वो जुड़ा हुआ है। दरारें पूरे घर में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जिस प्रकार की स्थिति पहले वाले कमरे की थी उसी प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। उसी तरीके की जो पुरानी छत है वो यहाँ पर है। दरारें पूरे कमरे में यहाँ पर आई हुई हैं और ये है इस कमरे की स्थिति। अभी हम आपको दूसरे कमरे की ओर लेकर चलेंगे। आगे इस परिवार के 2 कमरे और हैं। ये इस परिवार का जो है तीसरा कमरा है और यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पुराना जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो लगा हुआ है। और अगर हम नीचे से भी अगर इस दरवाजे को देखें तो समय के अभाव से जो है ये दरवाज़ा टूट भी चुका हुआ है। इस कमरे की जो स्थिति है, दरवाजे की स्थिति है, ये भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। और जिस प्रकार से हमने स्थिति पहले आपको दिखाई है उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी है। इस कमरे में किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर छत वाला पंखा नहीं है। दरारें यहाँ पर पूरे या इस कमरे में भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये है इस कमरे की स्थिति। अभी हम आपको एक आखिरी जो इस परिवार का जो कमरा है वो दिखाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर हम बात करें इस फर्श के लेवल का तो ये जो कमरे के अंदर जो फर्श का लेवल है वो भी जो बाहर के विंडो से जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लगभग आधा फुट जो है ये नीचे है। बिल्कुल बारिश के समय में जो है पानी अंदर जाने का भी यहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इसी के साथ अगर ये खिड़की की भी अगर हम एक बार यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी मसाला सारा यहाँ पर जड़ा हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर दरारें हैं। पुराने समय की खिड़की लगाई हुई है, कोई जैसे कांच की खिड़की होती है, जाली वाली खिड़की होती है, उस प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ये इस परिवार का एक और कमरा है जिसकी स्थिति जैसे अभी हमने ठीक पहले जो आपको जिस प्रकार का कमरा दिखाया था उसी तरह की भी स्थिति हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये है सबसे इन सभी कमरों की स्थिति। अभी आपको इस परिवार के जो घर का जो किचन है एक बार अभी हम उस किचन की स्थिति आपको दिखाएंगे। ये जो किचन इस परिवार की यहाँ पर बनी हुई है, किचन के अंदर जाने से पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है इस परिवार का एक जो छोटा सा चूल्हा है इन्होंने ये वो बनाया हुआ है। इसी के साथ इस और जो है एक पुराने समय की जो यहाँ पर खिड़की जैसे बनाई जाती थी वो बनी हुई है जिसकी लकड़ी भी काफ़ी जगहों से जो है टूट चुकी है। अंदर से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक बोरी होती है, बोरी से यहाँ पर ढकने की कोशिश की गई है ताकि जो सर्दियों की जो ठंडी हवा होती है वो अंदर ना जा पाए। ये एक पुराना सा यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी स्थिति बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं है। काफ़ी जगह से ये दरवाज़ा जो है टूट चुका है और नीचे से काफ़ी जगह से लग रहा है। जो चगाट भी है इस किचन की वो भी सारी ख़राब हो चुकी है जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। और ये है उस किचन के हालात अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ये छोटी सी शेल्फ रखी हुई है, इसी के ऊपर परिवार ने अपना कुछ जो है सामान रखा हुआ है। ये कुछ बर्तन है और यहाँ पर जो है कुछ खाने पीने की सामग्री रखी हुई है। लगभग जितने भी डब्बे हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी ज़्यादातर खाली ही पड़े हुए हैं। जैसे किचन में व्यवस्था होती है, प्रॉपर मसालों के डब्बे होते हैं, दालों के डब्बे होते हैं, तो इस तरह की जो स्थिति है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। छत भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर हो चुकी है। ये जो आप बाला देख रहे हो ये भी बिल्कुल गलने की वजह से बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुका है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। दरारें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं इस और जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये है इस घर की स्थिति। अभी हमने आपको घर की स्थिति दिखाई है। परिवार की बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मजबूरियां हैं। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे कि क्या इस परिवार की मजबूरियां रही हैं। दर्शकों अभी यहाँ पर परिवार बैठा हुआ है। सबसे पहले अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मजबूरियां रही हैं आखिर इस परिवार की। यहाँ पे बहन जी हैं,
और बहन जी का ये सारा परिवार बैठा हुआ है। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है जी आपका? मीनू देवी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन? 2 बच्चे हैं हम। जसकीरत, हरगुण, मीनू देवी, जसविंदर। और ये आपके पति बैठे हैं। हाँ जी। क्या बात होगी भाई साहब को, ये काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। किडनी खराब है इनकी। दोनों किडनियाँ खराब हैं। हाँ जी। तो इनका इलाज कहाँ से चल रहा है? MM हॉस्पिटल से। MM हॉस्पिटल से। हाँ जी। प्राइवेट हॉस्पिटल है? हाँ जी। अच्छा, तो बहन जी इनकी ये जो दोनों किडनियों की दिक्कत है इनको कब से हुई है? साल हो गए। 1 साल हो गया। हाँ जी। तो इलाज आपका 1 साल से चल रहा है हाँ जी। और इनका डायलिसिस भी चल रहा होगा, दोनों किडनियाँ खराब हैं। हाँ जी। ठीक है, भाई साहब से एक बार हम बातचीत करेंगे। नमस्ते भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जसविंदर सिंह जी। आपका डायलिसिस चल रहा है MM हॉस्पिटल से? हाँ जी, कितना समय हो गया? हो गए सर, हो गए जी 7-8 महीने हो गए जी डायलिसिस को। अच्छा, 7-8 महीने हो गए आपका डायलिसिस चल रहा है। एक बार दिखाओगे? ये है सर, देखो जी, अच्छा, यहाँ से आपका डायलिसिस होता है। यहाँ से भी होता था जी। तो आपको कितनी बार डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है, एक हफ्ते में या महीने में? पहले तो एक बार जाता था, अब हफ्ते में 2 बार ही जाता हूँ जी। अच्छा, हफ्ते में आपको 2 बार जाना पड़ता है। हाँ जी। बहन जी जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनका डायलिसिस चल रहा है, भाई साहब अभी कामकाज करने में असमर्थ हैं, तो पिछले 1 साल से फिर आप लोगों का फिर घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है? आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है। कोई भी कमाने वाला नहीं है। फिर गुजारा किस तरह से हो रहा है आपका? बस मेरी मम्मी डैडी करते हैं। अच्छा, मतलब आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने इस घर के खर्च के लिए। हाँ जी। हाँ जी। ये आपके 2 बच्चे हैं, ये कौन कौन सी क्लास में हैं? ये तो पहली क्लास में है। अच्छा, ये पहली क्लास में है और ये भी पढ़ता नहीं है। नहीं, ठीक है, तो पहले ये प्राइवेट स्कूल में थे या कैसे है? प्राइवेट में से थे। और अब कहाँ पे जाते हैं फिर? सरकारी में। अच्छा, जब भाई साहब की ये स्थिति हो गई, जब ये बीमार हो गए, तब आपको इनका एडमिशन जो है सरकारी में करना पड़ गया। हाँ जी, मजबूरी में। जी। तो बहन जी जैसे आप लोग इन भाई साहब को जो है हफ्ते में जो है 2 बार आप लोग हॉस्पिटल लेके जाते हो डायलिसिस करवाने के लिए, तो खर्चा वगैरह भी होता होगा उसका भी? जी। हाँ जी, होता है। इनकी दवाइयाँ 1 महीने की कितने की आ जाती हैं? 3-4 हज़ार की आ जाती है। 1 महीने की 3-4 हज़ार की दवाइयाँ आती हैं। फिर जब 3-4 हज़ार की इनकी दवाइयाँ ही आती हैं, आपके घर का भी खर्चा है, छोटे छोटे आपके भी बच्चे हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी। कभी ऐसा भी हुआ है कि भूखे भी सोना पड़ा हो? हाँ जी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो दर्शकों अभी इस परिवार से हमने बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है अभी इस परिवार की। भाई साहब को अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग इनको 7-8 महीने हो गए हैं इनका जो डायलिसिस चल रहा है। दोनों किडनियाँ जो हैं भाई साहब की ख़राब हैं। और बहन जी आप कहीं काम वगैरह भी करने जाते हो कुछ? नहीं। तो जैसे अभी बहन जी भी अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकते, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनके लिए भी जो है बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अपना घर का जो गुजारा है वो चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस परिवार के लिए। ऐसी स्थिति में जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें जो है दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, मांग के खाना पड़ता है। और ऐसे भी कई बार हुआ है कि बहन जी को और उनके परिवार को जो है भूखा सोना पड़ा हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो 2 छोटे छोटे बच्चों को रात को भूखा सुलाना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है एक माँ के ऊपर, क्योंकि एक माँ कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा जो है वो भूखा सोए। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति में आज ये परिवार जो है जी रहा है। 1 साल हो गया इस स्थिति को, और इसी चीज़ को देखते हुए आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सेवादारों से बात करने से पहले यहाँ पर हम सरपंच साहब से बात करेंगे। इस गाँव के सरपंच साहब मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा करनैल सिंह है सर। सर आप इस गांव के सरपंच हो, आपको इस परिवार की पूरी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आप एक बार इस परिवार की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। देखो सर, ये परिवार एक ही बच्चा जो है कमाने वाला था,
इसी की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं और बिना काम से ये घर में पड़ा है। दवाइयाँ इसकी बहुत महंगी आ रही हैं, जो कि 2 बार इसका हफ्ते में देने से होता है। उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी सारी रात की सामग्री आज इनके लिए ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है? बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई है इन्होंने सर, जो कि गरीब परिवारों के लिए, जो बेसहारा परिवार हैं उनके लिए, जो बच्चों का सहारा बन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है आपने सर। सर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो मुहिम है अगर पंजाब की बात करें तो 300 सवा 300 जो ऊपर गांव घर हैं उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही ऐसे ही काफ़ी सारे लाभ दिए हैं। सर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई है आपने सर, जो कि गरीब परिवार का सहारा आप बन रहे हैं, उसके बढ़िया और कोई खुशी की बात नहीं है सर। तो दर्शकों अभी हमने सरपंच साहब से बातचीत करी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आज इस परिवार के घर में पहुंची है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी सारी रात की सामग्री लेकर। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आज इस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी रात की सामग्री लेकर आए हैं। सर आज आप लोग यहाँ पर आए हो, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए हो इस परिवार के लिए? हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन में 23 सेट में भेजी हैं, जो सारियाँ बड़ी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की हैं। जो हम खुद के राशन अपने रसोई घर में यूज़ करते हैं, उसी क्वालिटी का अच्छा राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जैसे बड़ा परिवार है उसके लिए बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ का 25 किलो आटा भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के बासमती चावल हैं, 5 किलो चावल भेजे गए हैं। और आप देख सकते हैं चीनी है, 4 किलो चीनी है परिवार के लिए बढ़िया क्वालिटी की। और टाटा कंपनी की बढ़िया चाय पत्ती भेजी गई है साथ में। और आप देख सकते हैं 1 किलो सूखे दूध के डब्बे भी भेजे गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो बढ़िया क्वालिटी के ब्रांड उत्तम कंपनी के हैं। परिवार वाले इसके चाय बनाकर भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 किलो शुद्ध पौष्टिक आहार है दलिया, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बढ़िया क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का दलिया भी परिवार के लिए भेजा गया है। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें भी भेजी गई हैं, जैसे हरी मूंग की दाल है, आप देख सकते हैं पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है और बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध बेसन भी भेजा गया है। इसके साथ परिवार वाले कभी कड़ी पकौड़ा बनाकर खाना चाहते हैं या कोई और इसकी डिश बनाकर खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं शुद्ध सरसों का तेल भी 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार के लिए भेजा गया। इसके अलावा आप देखते हैं 5 किलो आलू हैं बढ़िया क्वालिटी के, 5 किलो प्याज हैं और बढ़िया क्वालिटी का 1 किलो शुद्ध बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार भी भेजा गया है। जब परिवार वाले कभी सब्जी ना बना सकें तो अचार के साथ भी अपनी रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा मसाले भी भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। देखते हैं हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, टाटा का 1 किलो बढ़िया नमक भी भेजा गया है और नहाने धोने का भी ध्यान रखा गया है। 1 किलो बढ़िया छोकरा साबुन भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कपड़े धोने के लिए। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की 4 टिक्कियाँ भी भेजी गई हैं बढ़िया क्वालिटी की नहाने के लिए। और कपड़े धोने के लिए साथ में सर्फ भी भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बढ़िया क्वालिटी का घड़ी डिटर्जेंट। और इसके अलावा जैसे सर्दियां हैं, परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई थी भी हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, सर्दी आ गई, तो उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जैसे प्रार्थना की उसके तहत से आप देख सकते हैं। जैसे ये परिवार की जो मेन है बहन जी हैं, परिवार के मुखिया की घरवाली, उनके लिए आप देख सकते हैं वेलवेट के बड़े गर्म ये पूरा सेट सूट भेजा गया है, नाल में पजामा है गर्म है और इसके साथ गर्म चुन्नरी जो इसको शॉल बोलते हैं, शॉल भी एक इसके साथ भेजी गई है, पूरा सेट कंप्लीट सेट है। और ये दूसरा सूट है, आप देख सकते हैं ये भी बढ़िया क्वालिटी का अच्छा गर्म सूट भेजा गया है, सारा सेट है पूरा, चुन्नरी भी बड़ी है अच्छी है इसके साथ शॉल। और इनके लिए बहन जी के लिए 2 जोड़ी सॉक्स भी गर्म सॉक्स आप देख सकते हैं, गर्म जराबें भी भेजी गई हैं। और जैसे इनका एक छोटा बच्चा है जो भी ज़्यादा छोटा है उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आप देख रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के गर्म कपड़े भेजे गए हैं बच्चे के लिए।
ये देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के हैं, दो जोड़ी कपड़े हैं। और साथ में बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए भी सर्दी के कारण कैप भेजी गई है अच्छी क्वालिटी की। और छोटे बच्चे के लिए आप देखते हैं 2 जोड़ी गर्म जराबे भी भेजी गई हैं। इसके अलावा जो इनका थोड़ा बड़ा बच्चा है उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 जोड़ी कपड़े भेजे गए हैं, कैप भेजी गई है। आप देखते हैं बढ़िया क्वालिटी की गर्म कैप भी भेजी गई है। और ये बच्चे के लिए एक गर्म ट्रैक सूट भेजा गया है और बच्चे के लिए एक शर्ट और जीन की पैंट भी साथ में भेजी गई है। और उस बच्चे के लिए भी 2 जोड़ी गर्म जराबें भेजी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आप देख सकते हैं गर्म है। और जो घर के मुखिया हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े और स्वेटर, 2 गले में डालने के लिए, जैसे सर्दी है सिर पे बांधने के लिए गले में डाल सकते हैं, 2 मफरल भेजे गए हैं बढ़िया क्वालिटी के, उनके हैं गर्म कप। और एक बढ़िया क्वालिटी की आप देख सकते हो कोटी भी भेजी गई है, बड़ी हैवी है, गर्म, पूरी गर्म है। और उसके लिए घर के मुखिया लिए 2 जराबे जोड़ी भी भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं गर्म है, पूरी गर्म क्वालिटी की जराबे हैं। और घर के मुखिया के लिए एक शर्ट भेजी गई है और एक जीन की पैंट भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। और एक गर्म ट्रैक सूट भी भेजा गया अच्छी क्वालिटी का। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सारा जितना भी राशन सामग्री, आप ये सारा सामान देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क भेजा गया है। भी दर्शकों, हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, जैसे कि अगर हम इस ओर देखें तो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लेक्स लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज एक परिवार की जितनी भी एक ज़रूरत थी वो सभी ज़रूरतें जो हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हल करी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस परिवार की रोटी की समस्या थी, आज इस परिवार को जो है काफ़ी सारा राशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे बड़ा परिवार है तो उसके लिए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 25 किलो की एक बड़ी आटे की यहाँ पर थैली भेजी गई है। इसी के साथ अगर चावलों की भी बात करें तो 4 किलो जो चावल है ये भी भेजे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के। जो 5 किलो यहाँ पर चावल हैं ये भी भेजे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो चावल हैं ये भेजे गए हैं। 4 ही किलो यहाँ पर चीनी है। इसी के साथ दूध भी पीने का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। ये उत्तम का जो सूखा दूध है, ये 2 डब्बे जो है कुल मिला के 1 किलो का ये जो सूखा दूध है ये भेजा गया दूध पीने के लिए। और चाय पीने के लिए भी यहाँ पर टाटा कंपनी की जो चाय पत्ती होती है वो इस मुहिम के द्वारा यहाँ पर भेजी गई है। इसी के साथ अगर हम इस और देखें तो यहाँ पर जो है 1 किलो जो है दलिया भेजा गया, जैसे कि भाई साहब बीमार हैं तो उनके लिए दलिया भी यहाँ पर भिजवाया गया। 4 प्रकार की यहाँ पर दालें भिजवाई गई हैं, जिसमें हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने और चना दाल है यहाँ पर। इसी के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कड़ी वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 2 लीटर जो है सरसों का शुद्ध यहाँ पर तेल भेजा गया है। सब्जी बनाने के लिए भी यहाँ पे आलू 5-5 किलो आलू और प्याज जो हैं ये भेजे गए हैं। इसी के साथ अगर हम इस और देखें तो यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 1 किलो जो अचार है, मिक्स अचार, ये भी भेजा गया है। एक रसोई में जितने प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है वो भी यहाँ पर हैं। हल्दी पाउडर हो गया, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, जीरा हो गया। इसी के साथ नमक भी जो है ये टाटा कंपनी का ये दिया गया। नहाने धोने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोकरा का जो साबुन है, देसी साबुन, ये 1 किलो की पैकिंग दी गई है। घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर यहाँ पर ये दिया गया है। नहाने के लिए गोदरेज का जो नंबर 1 ये साबुन होता है, इसकी ये 4 टिक्कियाँ जो हैं साबुन की ये भेजी गई हैं। तो ये सारी तो हो गई खाने पीने की चीज़ें। इसी के साथ यहाँ पर इस परिवार की ज़रूरत थी कपड़ों की भी, तो कपड़े भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। गर्म कपड़े जो सर्दियों के यहाँ पर भिजवाए गए हैं। ये घर के जो मुखिया की जो पत्नी है उनके ये 2 गर्म कपड़े यहाँ पर ये भिजवाए गए हैं। इसी के साथ अगर हम आगे यहाँ पर देखें तो मफलर भी यहाँ पर 2 दिए गए हैं। ये घर के मुखिया के जो हैं सर्दियों के कपड़े यहाँ पर ये दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये बढ़िया कोटी, शर्ट और पैंट, इसी के साथ एक ये ट्रैक सूट भी यहाँ पर दिया गया है। गर्म जुराबे और ये जो हैं ये सारे जो कपड़े हैं ये घर के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 2-2 जोड़ी जो हैं ये कपड़े भी सर्दियों के यहाँ पर दिए गए हैं। सो ये तो हो गई रोटी और कपड़े की बात। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ के बारे में एक प्रश्न करेंगे। सर, आपने जो आज ये राशन दिया है ये एक सीमित समय के लिए चलेगा, तो सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप इस परिवार को जो है ये सारी की सारी राहत है कितने समय तक दोगे सर? जब तक परिवार के मुखिया ठीक ना हो जाएं, अपने पैरों पर खुद खड़े ना हो जाएं और कमाने के काबिल ना हो जाएं, तब तक इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क राशन सामग्री मुहैया करवाई जाएगी।
और ये जब सारी सामग्री ख़त्म हो जाएगी तब ये परिवार जो है खाने पीने की समस्या जो है उनको फिर से आएगी, तो ये जो सारी चीज़ें किस तरह से दोबारा से उपलब्ध करवाई जाएंगी? हाँ, संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप देख सकते हैं, ये कार्ड बनाए हैं, विजिटिंग कार्ड है, जहाँ पर आश्रमों के 2 नंबर लिखे हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, 2 या 3 दिन पहले परिवार वाले इन नंबरों पर फोन कर कर बता देंगे भी हमारा राशन खत्म होने वाला है। संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन मुहैया करवाने के लिए इनके घर पे आ जाएंगे। भाई साहब, जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो, ये 2 नंबर लिखे हैं, अपने किसी भी नंबर पर फ़ोन करके बता देना मेरा राशन खत्म होने वाला है 2 या 3 दिन पहले। तो जैसे संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार आज आपके घर में खुद राशन देने आए हैं, ऐसे ही संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार आपके घर में खुद राशन देने के लिए आ जाएंगे। आपको कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही निःशुल्क राशन मुहैया करवा दिया जाएगा। जी दर्शकों, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पर कार्ड दिया गया संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा, जिसके ऊपर 2 नंबर लिखे हुए हैं। भाई साहब, संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का कहना है कि जब भी आपके जो राशन है ये ख़त्म होने वाला होगा तो 2 या फिर 3 दिन पहले आपने इन्हीं नंबरों पे कॉल कर देना, ये जो सारी की सारी राशन की सामग्री है आपको दोबारा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक चीज़ सर से हम एक और पूछेंगे। सर, जैसे अभी हमने रोटी की बात कर ली, कपड़ों की भी बात कर ली, लेकिन हमने अभी फ्लेक्स में देखे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। सर, ये जो भाई साहब हैं, इनका जो डायलिसिस चल रहा है, दोनों किडनियाँ ख़राब है, सर चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह का लाभ दिया जाएगा? भाई साहब, जहाँ से भी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहेंगे तो वो उस इलाज का सारा खर्चा संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। इनके वहाँ जो भी टेस्ट होंगे, इनकी जो मेडिसिन होगी, जहाँ वहाँ एडमिट रहते हैं, उसका कोई खर्चा, कोई एडमिशन का खर्चा है सरकारी हॉस्पिटल का, वो सारा संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से भाई साहब को दिया जाएगा। सर, और अगर शिक्षा की भी बात करें तो ये जो 2 बच्चे हैं ये छोटे हैं, एक बच्चा इनका पढ़ता है, सर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का आपको आप आश्वासन दोगे? हाँ, इनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ उसकी सरकारी स्कूल की फीस, बच्चे के स्कूल के शूज़, बच्चे के स्कूल की ड्रेस, टाई, बेल्ट, बूट, जराबें, बैग, जितनी भी स्टेशनरी है, बुक्स हैं, कॉपी, पेंसिल, पेन, जो भी इस बच्चे को चाहिए होगा पढ़ाई के लिए, वो सारा कुछ संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निःशुल्क मुहैया करवाया जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो जैसे हमने यहाँ पर अभी फ्लेक्स भी देखी थी कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है और जो लाभ हैं ऐसे परिवारों को दिए जा रहे हैं। भाई साहब, जैसे अभी रोटी की आपकी समस्या थी वो भी हल हुई है, शिक्षा और चिकित्सा की भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको सारा का सारा यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। आप इन चीज़ों को देखकर खुश हो? आपको कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? बाजी मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जी बाबा जी का। यहाँ पर एक बार बहन जी से भी बातचीत करेंगे। बहन जी, जैसे आज संतरामपाल जी महाराज जी ने आपके जो परिवार है उसको गोद लिया है, हर एक जो सुविधा है आपके परिवार को दी जाएगी, ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा करते हैं सबके बारे में। हाँ जी, बहुत खुशी है। हाँ जी। अब तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि बच्चे अब टाइम से जो है खाना खा पाएंगे। हाँ जी, वो तो है। हाँ जी। आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे जो संतरामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है? आपके घर में जो है ये सारी की सारी सामग्री लेकर आए हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी है, मतलब बहुत हेल्प मिली है हमें भी। हाँ जी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी, तो दर्शकों, अभी हमने परिवार से बातचीत करी है, काफ़ी ज़्यादा खुश है ये परिवार, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एक भूखे को जो है खाना मिल जाए, तन पर पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, तो उसकी खुशी का बिल्कुल कोई भी ठिकाना नहीं रहता। आज हमने इस परिवार की जो आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी देखी है। बच्चे भी खुश हैं, जो बच्चे पहले भूखे सो जाया करते थे, आज उन बच्चों के मुंह में आज संतरामपाल जी महाराज जी की वजह से दोबारा से अन्न जाएगा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जो सेवादार हैं संतरामपाल जी महाराज जी के, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं ये भी मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज के समय में भी ऐसा
गजब का कार्य है, कलयुग के समय में कोई कर रहा है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी और कुछ जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके साथ साथ सामाजिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो अब तक समाज ने सुने थे, लेकिन कहीं देखे नहीं थे, ना करते हुए देखा था। ऐसे कार्य मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन कार्य ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसको पढ़ के लाखों ही युवा नशा छोड़ चुके हैं। वरना घर के घर तबाह हो रहे थे, बहनें विधवा हो रही थी नशे के कारण, बच्चे अनाथ हो रहे थे। आज संत रामपाल जी हमारे ज्ञान से आधार से इस समाज को स्वच्छ समाज बना रहे हैं और नशा मुक्त बना रहे हैं। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले किसी की बेटी हो जाती थी तो उसको बोझ लगती थी, क्योंकि शादी में दान दहेज देना, सारी उम्र में माता पिता को टेंशन रहती थी कि हमारी बेटी हो चुकी है, इसकी शादी करनी है, दान दहेज देना है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा तैयार करा है ज्ञान के आधार पर। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्यायी हैं, वो ना तो दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और सादगी से विवाह हो जाता है, जिसका जो खाने पीने का खर्चा भी होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही उठाते हैं। और ना तो कोई गहने की जरूरत पड़ती है, ना कोई गाड़ी की जरूरत पड़ती है, ना कोई बड़े बड़े पंडालों की पैलेस की जरूरत पड़ती है। और आज बेटी बहुत सुखी हो चुकी है और जिस परिवार में जाती है, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, वो बहुत ही सादगी से रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही प्यार से रहते हैं। अब बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं है। उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 13 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में, साथ में नेपाल में भी। वहाँ हर साल लाखों यूनिट खून दान किया जाता है, ब्लड बैंक लगाए जाते हैं, आइस कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं और इनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसको बचाया जा सके, किसी को खून की ज़रूरत है वो बचाया जा सके, या किसी को आँखों की ज़रूरत है वो आँखें भी दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बॉडी डोनेट भी कराया जाता है, बॉडी पार्ट्स भी कराए जाते हैं, ताकि आने वाला किसी का जीवन बच सके। पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज हर साल लाखों वृक्ष हर स्टेट में लगवाते हैं, पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में भी। उनका संरक्षण भी किया जाता है, छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जब तक वो बड़े नहीं जाते, उनको पानी की ज़रूरत हो या किसी खाद की ज़रूरत हो या दवाइयों की ज़रूरत हो, वो सभी कराए जाते हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध रह सके। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, उनको वहाँ रखा जाता है, बहुत प्यार से रखा जाता है। और जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे प्यार से रखा जाता है और शिक्षा दिलाई जाती है, ताकि एक अच्छे नागरिक बन सके। ऐसे कार्य बहुत हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पीछे बाढ़ ने कहर मचाया था। पंजाब क्या हो, हरियाणा क्या हो, यूपी क्या, उत्तर प्रदेश क्या हो, राजस्थान क्या हो, एमपी क्या हो, हर जगह बाढ़ ने पूरा कहर मचाया था, जहाँ पे लोगों के घरों में, गाँव में, खेतों में 10-10, 5-5 फुट पानी भर चुका था, जो निकलने की कगार पर नहीं था। सरकार भी विफल हो चुकी थी और पंचायतें भी विफल हो चुकी थी। तो जो किसान थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि उनकी मदद की जाए। संत रामपाल जी ने तुरंत उनको राहत दी। बड़ी बड़ी मोटरें, लाखों फुट पाइप, जिससे उनका खेतों का पानी निकल चुका, क्योंकि उनकी एक फसल तो खराब हो ही चुकी थी, दूसरी फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वो पानी ना निकलता तो कम से कम 5-6 साल फसल नहीं हो पाती। वो परिवार वाले, किसान वाले पलायन करना शुरू कर चुके थे, अपना गांव छोड़ रहे थे, अपने खेत छोड़ रहे थे, भी अब यहाँ रहना दुर्भर हो चुका है, यहाँ नहीं रह सकते। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी इतनी मदद की है कि उस पानी को निकाला, लाखों फुट पाइप दिया, जो भी उसमें सामग्री लगने वाली थी, छोटा सा नट भी, ताकि किसान को कोई सामान बाजार से लाने की जरूरत ना पड़े। आज किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि वो आत्महत्या करने पर कगार पर आ चुके थे और कई परिवारों ने कर भी ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जीवन रक्षा की, जिसके लिए आज आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को 7 बार सम्मानित कर चुके हैं हरियाणा में। अलग अलग गांव, कभी 40 गांव करते हैं, कभी 50 गांव करते हैं, कभी 100 गांव करते हैं, और आने वाले समय में इससे भी बड़ा सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी का हरियाणा में कर रहे हैं। वो पंजाब हो या कुछ कोई और भी स्टेट हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से समाज बच रहा है। जी, तो दर्शकों, काफ़ी सारे जो राहत भरे कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने गिनाए हैं। यहाँ पे और भी सेवादार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अभी इन्होंने काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के कार्यों के बारे में हमें गिनवाया है, लेकिन
ज़मीन पर ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोग ही वहाँ पर सेवा करते हो। तो सर इस चीज़ की प्रेरणा किस तरह से मिलती है? आप लोग इतनी सेवा करते हो, क्योंकि अभी भी देखें तो सर्दियों का काफ़ी ज़्यादा अभी कहर मचा हुआ है, धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसा मौसम है जहाँ पर लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हो। सर प्रेरणा किस तरह से मिलती है? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो हमारे सभी बहन भाई हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ऐसा ना हो कोई परिवार किसी प्रकार से भूखा सोता हो, ऐसा कोई परिवार ना हो जो शिक्षा से वंचित रहता हो, ऐसा कोई परिवार ना हो जिसके सर पे छत ना हो, और ऐसा कोई परिवार ना हो जो परेशानी से गुजर रहा हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। तो अभी इनसे भी बातचीत करी, यहाँ पर एक और सेवादार है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर अभी जैसे हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कमाल के कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। ये अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई जा रही है, सर क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज बेशक जेल में हैं, लेकिन उनके पास कबीर साहब की बेटो पावर है, उस पावर के जरिए ही सारे काम हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं, जो भी तिल फुल दान करते हैं उसको 1000 गुना बढ़ा देते हैं, और उसी में से संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब जीवों की मदद करी जा रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि द्वापर युग में कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसने कृष्ण भगवान को पुकार की थी चीर बढ़ाने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान वहाँ नहीं थे, फिर भी उनके चीर बढ़ गए। ऐसे ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी ये सारी कार्य कर रहे हैं जी। तो अभी हमने काफ़ी सारी बातचीत करी है संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर हम इस और भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इस गांव के काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों से भी हम एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी आपका? सत्य। आज आपने ये सारी मुहिम देखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये सारा जो राशन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं इस परिवार को, माता जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई। यहाँ पे और भी यहाँ पे इस परिवार के जो पड़ोसी हैं, इनसे एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी आपने सारा ये देखा है, यहाँ पे सेवादार आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, कपड़े भी दिए हैं, यहाँ पर राशन भी दिए हैं, हर महीने दिए जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक परिवार की सहायता हुई। हमारे गुरु जी को कोटि कोटि नमन परमात्मा कि ये गरीब परिवार जिसकी सहायता हुई है आज, ये बहुत ही मजबूर था, जो कमाने वाला सदस्य था वो ही इतना बीमार है कि छोटे छोटे बच्चे, इनकी कहानी सुनी नहीं जाती, कि परमात्मा इनकी ठीक करे और इनके परिवार को रक्षा करे परमात्मा। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है? ऐसे ये एक परिवार नहीं है, ऐसे पंजाब की अगर हम बात करें तो 300 से ऊपर ऐसे परिवार है जिनको इसी तरह से सहारा दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया स्कीम है जी, ये जो सरकार इसने चलाई है, गुरु जी ने, बहुत अच्छा लगा जी। इस परिवार की मदद की है उन्होंने, बहुत बढ़िया लगा जी। माता जी क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा करे, बहुत ठीक करे, बहुत मजबूर थे, बहुत अच्छा कर रहे भाई, बहुत बेचारे ने कोई सहारा लाओ, कोई सहारा नहीं आता बेचारे ने, बहुत ठीक करे जी आपने, बहुत ठीक करे आज। बहुत मजबूर था, दवाई बुट्टी थे, बहुत तंग था ये, इसकी बच्चे इसकी बहू एक टाइम भूखे भी सोते जी ने, भूखे भी सोते जी ने, बहुत मजबूर थे जी ने, बहुत सहायता करी आपने, बहुत हरी वाह जी। जी तो दर्शकों, अभी हमने ये पड़ोसियों से भी बातचीत करी है, इस गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आज ये लोग भी जो हैं, आज ये लोग भी रो रहे हैं, लेकिन ये जो आंसू है ये खुशी की आंसू है, क्योंकि इस तरह का कार्य इन लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा मजबूर परिवार, ऐसा लाचार परिवार जिसके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, पहनने के लिए जो है कपड़े नहीं थे, आज ऐसे लाचार परिवार की जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने जो है मदद की है। ऐसे अनेकों परिवार हैं जिनकी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अगर हम ऐसे बोलें कि कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज अगर आ गए हैं तो बिल्कुल ये बात सही रहेगी, क्योंकि आज इस तरह का जो कार्य करना बिल्कुल एक इंसान के करने की काम नहीं है, ये कार्य जो है ये भगवान वाले कार्य हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी आज ये वाले कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी घोर कलयुग चल रहा है और आज के समय में जो है आज हर इंसान जो है किसी न किसी कारण से दुखी है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन दुखों का हरण किया है। अगर हम एक वाणी बोलना चाहें तो एक वाणी भी याद आती है कि आग लगी है आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार।
आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने उस आग को भी ख़त्म किया और उस आग, दुखों की आग जो लगी हुई थी, उससे जो जलन हो रही थी, उस जलन को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्फ़ के रूप में जो है उस जलन को शांत किया। तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। एक चीज़ सेवादार ने ये भी बोली थी कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ ये आटा दाल चीनी तक ही सीमित नहीं है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए जो है, जो किसान बर्बाद हो चुका था बाढ़ के पानी की वजह से, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए ही उस किसान को भी आबाद किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जन कल्याण के कार्य यहाँ पर गिनवाए गए हैं। एक ऐसा समाज का निर्माण किया जा रहा है जिस समाज में कोई भी इंसान चोरी नहीं करता होगा, रिश्वत नहीं लेता होगा। चोरी चारी, रिश्वतखोरी, ठगी, मिलावट, ऐसे सभी ऐबों से जो है एक ऐसा समाज जो है निर्माण हो रहा है जो इन सभी चीज़ों से जो है दूर रहता होगा। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग का आगाज़ कर दिया है। हम तो यहाँ तक ये भी बोलेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ ये एक मुहिम नहीं है, ये कलयुग में सतयुग का जो है ये आगाज़ है। तो इन्हीं सब कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम है तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन नूर के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब